इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे इस कदर एक अनड्यू दौड़ लगी हुई है। बाबा जो है अभी वो सिंगापुर की फ्लाइट से उतरे हैं और साथ ही घर में आते ही उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा बैग जो है मुझे अपने बिजनेस ट्रिप पे अब फला जगह रख तैयार। आप अपने बच्चों को जिंदगी अल्लाह ने आपको दे रखा है तो ये आपकी ड्यूटी में शामिल है कि आप अपने बच्चों को सारी प्रोटेक्ट करें, आसाइशें जो है मुहैया करें, उसको अच्छी गाड़ी भी दे, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसको पढ़ाएं भी, जिंदगी की और प्रिविलेजेस जो वो सारी की सारी दे। तरबियत कहाँ गई? असल चीज ये है आप अपने बच्चों को वक्त दे पा रहे हैं? हमारी जो खवातीन है उनके भी उन्होंने भी 26 सैलून्स खोले हुए हैं, कपड़ों के आउटलेट्स खोले हुए हैं, बेशुमार बिजनेस। जो माँ है वो भी बिजनेस में मसरूफ है, अब्बा जो है उनके पास भी वक्त नहीं है। जब तक आप अपने उस खानवादे में अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाएंगे, अब वो क्या पढ़ के आया है दुरुस्त पता है आपको? प्रिंट आउट सेमेस्टर हो गए। आप आज की पढ़ाई जो है वो बड़े जो नामवर और महंगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उसको क्यों पढ़ाते हैं कि इसकी जॉब जल्दी मिल जाएगी, ये फलां से पढ़ा हो। ऐसे नहीं होगा। आप अपने बच्चों को वक्त दें, उनसे पूछे क्या पढ़ के आए हो, मुझे भी तो बताओ ना। आप हर चीज उनको प्रोवाइड कर रहे हो। ये जा रहा है कि ये जो डिग्रियां हैं ये तालीम की रसीदें हैं। रसीदें बिल्कुल ऐसे। तरबियत कहाँ चली गई? तरबियत गायब है। आपने क्या उनको अपने रिलीजन से रिलेटेड रखा? उनसे पूछा कि नमाज मसला ये है नहीं, किसी ने अब्बा हराम हलाल की तमीज नहीं है। नहीं है बस। ये सारे के सारे फैक्ट्स बिलीवर चूंकि हम नहीं है, हम ख्वाबों में हैं, अब्बा भी ख्वाब में है, अम्मा भी ख्वाब में, तो औलाद भी ख्वाब। एडिक्शन, बच्चे क्या क्या हो रहा है, ये जो सारे के सारे बच्चे कोई नहीं पूछने वाला। आप देखें ना माहौल में वो कहाँ हो। सर दौरे जाहलियत कहा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले को जी। जब ऐलान नबूवत होता है नबी आखिरुज़्ज़मां की तरफ से, तो जो बेरारवी का शिकार उस वक्त थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और कोई लिहाज नहीं था। और आज जो नाउमीदी है, हम उस दीन से ताल्लुक रखते हैं, नाउमीदी हमें हमारे दीन में जायज ही नहीं है। उसका हुक्म दिया गया है कि अपने यकीन रखो, फेथ रखो। तो मुझे बताएं अब्दुल्ला मलिक साहब, ये फेथ कैसे आएगा? वो बात इनकी दुरुस्त है, फेथ दिलाने वाले जो हैं वो खुद अगर मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। देखिए जो बात की ना राशिद भाई ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तालीम और तरबियत लाज़िम मलज़ूम थे। अब तालीम तो आप बाय कर रहे हैं, डिग्री खरीद रहे हैं ना। जब आप डिग्री खरीद रहे हैं तो फिर उसके लिए एथिक्स नहीं होते। ऐसा ही है। तरबियत तो फिर चैप्टर क्लोज हो गया। मतलब जब माशरा ग्रो कर रहा था तो उसका जो अक्स था ना वो आपको कहीं ना कहीं नजर आता था। मसलन एक ट्रक के पीछे लिखा होता था, कई साल तक हमने पढ़ा, बादब बामुराद, बेअदब बेमुराद। ऐसा ही है। हारन देकर पास करें कि अगर आपने मुझे क्रॉस करना है तो मुझे इतना वक्त दें कि मैं वो अपनी गाड़ी को साइड पे कर लूं। अब क्या होता है? अब कोलैप्स होता है, ठीक है ना। फिर ये जो चीजें थी ना, ये मिथ थी सोसाइटी की और वो मिथ नजर आती थी। मसला होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब आपको नजर आता है? पहले तोलो फिर बोलो, हमारे बुजुर्ग सिखाया करते थे। तो लिहाजा सोसाइटी में जब डिक्लाइन आता है तो वो इज्तिमाई तौर पर आता है। बिल्कुल। और इसमें जो हमारी सियासी जमातें होती हैं, इनका बड़ा कलीदी किरदार होता है मुआशरे के संवारने में, ठीक है, और बिगाड़ने में। आजकल मुआशरे को बिगाड़ने में हमारा सियासी किरदार बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ पोलराइजेशन आ गई है, हम सोसाइटी को तकसीम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने एक घर में रहते हुए बीवी और मियाँ के जो नजरियात हैं उसमें तकसीम आ गई है, ठीक है ना। हम एक पेज पे नहीं है। जब हम एक पेज पे होंगे नहीं तो वो जो बच्चा है, ये जो जिसको आपने ये एक खिलौना लेके दे दिया है, अब आप उसकी मर्जी उस गाड़ी को वो जिस तरह चलाए, तो इससे एक पॉजिटिविटी भी आ सकती है। जिसका साइंस कोई जो इल्म होता है वो फैलाने से ही आता है। कैसे अब मैं बताता हूँ राशिद साहब, आप जब भी कभी ड्रामा करते थे या जब भी आप कोई फिल्म करते थे, उस पे आगाज में जालिम अपना जबर इस्तदलाल जो भी तरीका वो करता था वो हावी होता था, लेकिन एंड पे उसकी शिकस्त होती थी और एक मैसेज कन्वे होता था। आज जालिम जो है वो डोमिनेट कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए कर रहा है। और वो जनाब उसके ऊपर अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का भी उसके ऊपर दाग होगा
تو وہ کہتا ہے جی میرا کوئی کی بگاڑ لے گا آپ کے, میں معذرت کے ساتھ, آپ چونکہ وکیل بھی ہیں, اتنے بڑے وکلا وہ بھی ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں, کوئی دائرہ رہ گیا ہے, کوئی حد رہ گئی ہے. ایک منٹ میں ضرور بات کروں گا. دیکھنا میرے رائٹ سائڈ پہ جب ہم ان کو ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں, اس لیے جب یہ ایکٹ کرتے ہیں, جب یہ بولتے ہیں, جب ان کے لفظوں سے ہمیں خوشبو آتی ہے, جب یہ بولتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ ان کے لفظوں کو سنبھو لے. ایک کہنا راشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے سامنے, ذرا ہم بھی تھوڑی سی دیکھیے. اب معیار بدل گئے ہیں. اب ہم کہتے ہیں بڑا آدمی, ہم اب سوچتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوگا, بڑے اہل علم ہوگا, اہل ادب والا ہوگا, اس نے بڑی کتابیں پڑھی گی. نہیں, اب وہ کہتے ہیں یار بڑی گاڑی ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے. اب وہ چھوڑیں اس کو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہوگا.